आज जो दाखिल खारिज म्यूटेशन का जो नियम है वो क्या है उसको समझेंगे। देखिए, बहुत लोगों को ये हो सकता है कि पता ही नहीं हो कि दाखिल खारिज और म्यूटेशन होता क्या है। तो आज के नियम को जानने से पहले एक बार हम आपको बता देते हैं, और आज अभी वर्तमान में क्या नियम चल रहा है उसको भी समझेंगे। तो जो लोग नहीं जानते कि ये दाखिल खारिज या म्यूटेशन भी बोलते हैं, म्यूटेशन, वो क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। जब आप कभी संपत्ति खरीदेंगे ना, अब वो संपत्ति घर हो या कोई फ्लैट ही कहीं बाहर में खरीदते हैं या प्लॉट खरीदते हैं या कहीं कोई खेती के लिए जमीन खरीदते हैं, मतलब आप जो भी संपत्ति खरीदते हैं, ठीक है, तो वो संपत्ति जिससे आप खरीदते हैं उस व्यक्ति का संपत्ति पे नाम दर्ज होता है। मान लेते हैं आपने संपत्ति जो है लोचन राय के नाम से खरीदा है, तो यानी संपत्ति पे लोचन राय का नाम सरकार के पास दर्ज होता है। अब ये लोचन राय जो है ये तो संपत्ति को बेच चुके हैं, तो अब इसको खरीदने वाले आप हैं, ठीक है। अब आपके नाम से उस संपत्ति का यानी लोचन राय का नाम को हटाकर और आपका नाम उस जगह पे लिख दिया जाए, इसी को दाखिल खारिज कहते हैं या म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन इसको जमीन खरीदने के बाद जब आप जो स्टैम्प पेपर पे पूरा सारा मेंशन करते हैं कि आपने क्या खरीदा है, और वहाँ पे जो है एक तो निबंधन कार्यालय में इसको वेरीफाई करवाते हैं, और वहाँ भी रिकॉर्ड जो रूम है जहाँ पे सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं वहाँ पे भी ये दर्ज हो जाता है कि आपने ये संपत्ति लोचन राय से खरीदा, मतलब सरकार भी वो दर्ज करने का काम करती है। तो ये सारा प्रोसेस, अब हो सकता है कि आपके शहर में ये स्टाम्प का वैल्यू जो है वैल्यू अलग हो सकता है, कहीं 500 हो, कहीं 1000 हो, 5000 हो, तो हो सकता है आपका डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता है नियम पे। तो अब क्या होता है कि इस पे जो नाम अभी चढ़ा है वो सरकार दर्ज करेगी। अब ये सरकार दर्ज कैसे करेगी, तो उसके लिए होता है दाखिल खारिज और म्यूटेशन। अब ये जो सरकार दर्ज करती है दाखिल खारिज और म्यूटेशन करने के बाद नाम, तो ये देखती है कि जो जमीन बेचा गया, यानी ये प्लॉट अगर मान लेते हैं, ये जो जमीन है, ये जो संपत्ति है, ये जो बेचा गया, अगर इसको देखें इस तरीके से, तो ये एक जो जमीन है, ठीक है, ये लोचन राय के द्वारा बेचा गया। अब ये सरकार ये वेरीफाई करेगी कि क्या लोचन राय इसको बेचने के लिए एलिजिबल था या नहीं था, मतलब इसको बेच सकता था या नहीं बेच सकता था। हो सकता है गलत तरीके से बेच दिया होगा, तो ये देखने का काम, या सरकार के रिकॉर्ड में जो जमीन को बेचा गया क्या लोचन राय का नाम दर्ज है, क्या लोचन राय का नाम दर्ज है जिन्होंने ये संपत्ति को बेचा। तो उसके लिए क्या हुआ, एक टीम तैयार कर दिया गया, उसमें अधिकारी कर्मचारी को जो है एक तरह से तैनात कर दिया गया कि उसको वेरीफाई करना होता है कि जो आदमी जमीन खरीदा है और जो आदमी जमीन बेचा है, तो ये वेरीफाई करना होता है कि ये दस्तावेज जो लिखा गया है लोचन राय के द्वारा जो है इसको रजिस्ट्री किया गया है, तो क्या ये हमारे रिकॉर्ड में, सरकार देखेगी कि क्या हमारे रिकॉर्ड में लोचन राय का नाम इस प्रॉपर्टी के लिए दर्ज है या नहीं है। मान लेते हैं ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं, नंबर मान लेते हैं यहाँ पे जो भी देख रहे हैं 502 है, इसको बेचा गया, तो ये देखेगी कि 502 नंबर का जो प्लॉट है वो जो बेचा गया, क्या वो सरकार के रिकॉर्ड में लोचन राय के नाम से दर्ज है या नहीं है। अगर दर्ज है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दर्ज नहीं है तो फिर ये आदमी जो है, कहने का मतलब अगर लोचन राय बेचा है और लोचन राय के नाम से ही नहीं है, तो फिर ये जो है रजिस्ट्री सही नहीं है, उसको उसका म्यूटेशन जो है दाखिल खारिज जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अगर आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया, जमीन का दाखिल खारिज ही नहीं हुआ, तो ये रजिस्ट्री जो है वो मान्य तब तक नहीं होता है जब तक इसका दाखिल खारिज नहीं हो जाए। इसलिए कि सरकार के सामने सिर्फ आपके पास एक प्रूफ है, आपने रजिस्ट्री कराया, ठीक है, और आपने उसका दाखिल खारिज नहीं कराया, तो आपका रजिस्ट्री जो है वो मान्य नहीं है, अगर दाखिल खारिज नहीं कराएंगे तो ये होता है। अब जो है बेचने वाले जो फिलहाल अगर कंडीशन की बात करें तो हर राज्य में नियम अलग अलग हैं, लेकिन अगर नियम को समझा जाए, ठीक है,
तो लगभग सभी राज्यों का नियम जो है वो समान ही है। बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पे जो नियम है वो दाखिल खारिज का प्रक्रिया रजिस्ट्री के साथ होने लगता है। बहुत ऐसे राज्य हैं अभी वहां भी जो है दाखिल खारिज रजिस्ट्री के बाद उसको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, बहुत ऐसे राज्य हैं जो कि रजिस्ट्री के साथ आपका दाखिल खारिज दोनों एक साथ होता है। लेकिन ज़्यादातर जो ये आप दो देख रहे हैं यही ज़्यादा अभी जो है फिलहाल है कि जो रजिस्ट्री आपका हो गया उसके साथ दाखिल खारिज का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। लेकिन उसमें भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है उसको समझेंगे। जो ये प्लॉट है, ये जो जमीन आप देख रहे हैं, इस जमीन में एक होता है कि वर्तमान में जो लैंड टैक्स जा रहा है सरकार को वो किस व्यक्ति के नाम से जा रहा है। तो होता है कि जिस व्यक्ति के नाम से जा रहा है उसका पूरा राइट है, और दूसरा जो है उसके जो भी वंशज होंगे उसके नाम से राइट है, जिसको हम लोग जमाबंदी भी बोलते हैं। बहुत जगह और देखें तो कि मतलब जमाबंदी एक कायम होकर दिया गया एक व्यक्ति के नाम से। जैसे मान लेते हैं इस जमीन का जो ये प्लॉट है 502, इसका जमाबंदी लोचन राय के नाम से कायम है। लोचन राय के नाम से कायम है। अब लोचन राय ना बेच के अगर इसको शोभन राय बेचता है तो क्या ये जमीन की बिक्री नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्यों नहीं होगी? ये उसका बेटा है ना, पिता का नाम लोचन राय लिखेगा। लेकिन अगर उसमें मणिकांत राय जो है भी उसको बेचे, मतलब शोभन राय और मणिकांत राय दोनों मिलके और पिता लोचन राय, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए कि दो भाई थे, दोनों भाई के द्वारा। लेकिन यहाँ पे जब दाखिल खारिज कराने की बात आएगी तो उस केस में इसको अप्लाई ही करना होगा, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस जो है, ठीक है, मतलब रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज का प्रक्रिया जो है वो चालू नहीं होगा, इसको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, आपको वहाँ पे ये चीज़ सारा जो दिखाना होगा कि आप जो उनके बेटे हैं, और वो चीज़ वेरीफाई करने के बाद अगर ये सब प्रूफ हो जाएगा तो फिर दाखिल खारिज कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लोचन राय का पोता है, मान लेते हैं विवेक, मान ले वो जमीन बेच दिया, तो विवेक अगर ये पूरा प्लॉट 502 बेच रहा है ना, और संतोष राजेश अगर उसके सपोर्टर हैं, ठीक है, उसको मतलब एक सपोर्ट कर रहे हैं, उनको इससे कोई संपत्ति से वो भी वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं उस पेपर पे, और उसका रजिस्ट्री कर रहे हैं विवेक, तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लेते हैं आप एक से पूरा लिखवा लिए और बाकी का भी तो शेयर है ना, और वो अगर आने वाले समय में कभी भी कोर्ट में अगर फाइट करेगा ना, 3 साल के अंदर कर दिया तो आपका रजिस्ट्री टूटने का डर है, टूट सकता है। तो ऐसा बचाव आपको अपने से करना है। तो अगर 3 साल के अंदर केस फाइल होता है तो रजिस्ट्री टूट सकता है, कि इसलिए कि हाँ 3 साल के बाद थोड़ा सा जो है एक तरह से, वो भी ऐसा नहीं है, उसमें भी रजिस्ट्री टूटने का चांस है। वो अगर बात करें तो 80% की संपत्ति अगर कोई एक बेच देगा, किसी का हिस्सा बेच देगा, तो गलत है ना। वो तो अगर ये प्रूफ होता है तो कानून तो सबके साथ न्याय करेगा ही, न्यायालय है। एक सवाल उठता है कि चलो आप जल्दबाजी में गए, एक सवाल उठता है तो होता है कि आप इतने दिन से कहाँ थे, उसमें थोड़ा सा ये भी हम क्या बोले कि 20% ऐसे भी चांस है जहां पे वो हार भी सकते हैं। अगर वो ऐसा प्रूफ हो जाता है कि संपत्ति विवेक का ही था, इसलिए विवेक ने बेचा, भाई लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन मामले क्या होते हैं, कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में अगर मान लेते हैं विवेक के द्वारा ये प्रूफ नहीं किया गया, उसके पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि ये इसके हिस्से की संपत्ति है, तो वहां तो फिर जो रजिस्ट्री है वो टूटने का नौबत आ जाएगा। इसलिए इसमें संतोष और राजेश का भी हिस्सा होना चाहिए। तो दाखिल खारिज का जो नियम है वो यही है कि अगर जिसके नाम से जमाबंदी है अगर वो बेचता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसके नाम से जमाबंदी कायम नहीं है, अगर उसका कोई बेटा बेचता है, तो वहां पे जो है अधिकारी के द्वारा वेरीफाई करने के बाद उसको किया जाता है। ठीक है, तो ये है। अगर मान लेते हैं कोई गलत व्यक्ति उसको बेच दिया है और आप उस पे ऑब्जेक्शन लगा देंगे, आपको पता चल गया, तो दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया, तो इस रजिस्ट्री का फिलहाल कोई मानना नहीं है। इसका मान जो भी अगर आपको दिखाना भी है तो वो कोर्ट में आपको दिखाना होगा। तो आज जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो खरीदने से देखिए, बेचने वाले को तो कोई दिक्कत है नहीं, वो तो बेच दिया, उसको सारा पैसा मिल गया,
ये बात तो आप समझ रहे हैं ना। तो एक्टिव तो खरीदने वाले को रहना पड़ेगा ना। तो अगर खरीदने वाले आप एक्टिव रहते हैं तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिव नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो सकता है। मान लेते हैं कि आप उस चीज को समझ रहे हैं ना, तो मान लेते हैं शोभन राय संपत्ति बेच रहा है तो आप मणिकांत राय से बात करके सपोर्ट करवा लें, कोई दिक्कत नहीं होगा। दाखिल खारिज में अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ तो आप सरकार के रिकॉर्ड में आपका नाम ही नहीं चलेगा, नाम नहीं चलेगा, आपका मालिकाना हक नहीं होगा, बहुत लंबा समय तक आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। वो जो है जो जमीन मालिक है उसके कल बच्चे उसी जमीन को दोबारा रजिस्ट्री कर देंगे किसी और को। आपका ठीक है, आपका हक है, आप न्यायालय में जाएंगे, आपका खर्च होगा, टाइम बर्बाद होगा, लेकिन ये गलती किसकी हुई, लापरवाही किसकी हुई? ठीक है। तो इससे संबंधित और भी जो है हम बातें करेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अगर आएंगे तो उसमें और क्या क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कारण है ना, क्या प्रक्रिया है ना, क्या प्रक्रिया है, पुराना दाखिल खारिज जो है अगर बहुत दिन हो गया है तो क्या प्रक्रिया कराने का, बहुत तरह के आपके सवाल हो सकते हैं। तो सवाल है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।